तो दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको दिखाऊंगा आपके सामने, वह कोई हर रोज उन तमाम न्यूज चैनल में डिबेट के नाम पर कॉमेडी सर्कस करने वाली खबर नहीं, बल्कि एक झटका है, एक चेतावनी है और शायद एक साजिश भी। दोस्तों, अभी अभी एक ऐसी जानकारी सामने आई है जो हर भारतीय के दिल में आग लगा देगी, क्योंकि इस बार भारत के साथ वो हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यकीन मानिए, आज की ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर दुनिया भारत से डरती क्यों है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो सच मैं आज उजागर करने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक जंग का वह चेहरा है जिसे अब तक दुनिया के कुछ नामचीन देशों ने छिपाकर रखा था। लेकिन अब सच सामने है और सच कभी ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। अगर आपके अंदर वो जोश है जो हर देशभक्त के दिल में होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय। और अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जिसने संयुक्त राष्ट्र की दीवारों तक को हिला दिया है, क्योंकि मामला जुड़ा है सीधे भारत की वीटो पावर से, भारत की स्थायी सदस्यता से और सच्चाई से, जिसे पश्चिमी दुनिया सालों से दबाकर रखना चाहती थी। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए। भारत अब तक सऊदी अरब और तुर्की को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता रहा था। हमें लगता था कि हमारी राह में जो कांटे बिछाए जा रहे हैं उनके पीछे वही दो देश हैं, लेकिन अब सच सामने आ चुका है और इस बार जो नाम निकला है उसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने का प्रस्ताव जिस ऊंचाई तक पहुंच गया था, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। सोचिए, 146 से ज्यादा देशों ने भारत का समर्थन किया था। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं, बल्कि एक रिकॉर्ड था। और सबसे बड़ी बात, चीन जैसा देश जो हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, इस बार उसने भी अपना रुख बदला और भारत के पक्ष में वोट दिया। दुनिया भर की मीडिया में एक ही चर्चा थी, भारत अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने जा रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक, बीजिंग से लेकर मॉस्को तक, हर कूटनीतिक गलियारे में बस यही बात हो रही थी कि अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी जैसे किसी ने अचानक ब्रेक लगा दी। एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे माहौल को सन्नाटे में बदल दिया। अमेरिका, जो अब तक भारत का सबसे बड़ा सहयोगी बनने का दावा करता रहा, वही अमेरिका जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करके कहा था कि भारत और अमेरिका अब नेचुरल पार्टनर्स हैं, उसी अमेरिका ने भारत के खिलाफ वीटो लगाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस देश को हम अपने सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगी की तरह देखते थे, उसने हमारे खिलाफ वीटो किया। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों, क्या हुआ अचानक? और अब इस कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस कमरे में जहां 5 स्थायी सदस्य बैठे थे, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, वही कमरा जहां दुनिया के सबसे बड़े फैसले होते हैं, वहां उस दिन भारत का भविष्य लिखा जा रहा था। 4 देश, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, पहले ही भारत के समर्थन में झुक चुके थे। बस एक हाँ बाकी थी, और वो हाँ अगर मिल जाती तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का स्थायी सदस्य बन जाता। लेकिन तभी अमेरिका ने एक शब्द कहा, सिर्फ एक शब्द, लेकिन उसका असर पूरे एशिया, पूरे दक्षिण विश्व में सुनाई दिया। दोस्तों, यही वह पल था जब भारत की कूटनीति के चेहरे पर ठंडी हवा के साथ एक चुभन भी महसूस हुई, क्योंकि ये वही अमेरिका था जो कुछ महीने पहले तक भारत के साथ मिलकर चीन को रोकने की रणनीति बना रहा था। वही अमेरिका जो इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका की तारीफ कर रहा था, और अब वही अमेरिका भारत की राह में सबसे बड़ी दीवार बन गया। जब यह खबर भारत के विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची, तो जैसे पूरा सिस्टम थम गया। वरिष्ठ अधिकारी स्तब्ध थे और पहली प्रतिक्रिया यही थी, क्या ये वही अमेरिका है जिसके साथ हमने भरोसे की नींव रखी थी? लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो इससे भी गहरी थी, क्योंकि जो अमेरिका भारत के साथ मुस्कुरा रहा था, वही अमेरिका पर्दे के पीछे खेल खेल रहा था। भारत सोच रहा था कि सऊदी अरब और तुर्की उसकी राह में रोड़े अटका रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ये दोनों देश सिर्फ प्यादे थे। असली खिलाड़ी कहीं और बैठा था, वॉशिंगटन में। असल में सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ, उसकी पूरी स्क्रिप्ट अमेरिका में तैयार की गई थी। कुछ दिन पहले
कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों की एक गोपनीय बैठक हुई थी, जिसमें भारत के खिलाफ एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया। लेकिन उस बैठक से सिर्फ 3 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच देर रात तक बातचीत चली थी और वहीं यह तय हुआ था भारत की राह रोकनी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस मुलाकात के सिर्फ 2 दिन बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी वॉशिंगटन पहुंचे और ट्रंप से गुप्त बैठक की। यानी पूरा खेल पहले से तय था, बस शतरंज की चालें चलनी बाकी थी। भारत को इस साजिश की भनक तब लगी जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें साफ लिखा था कि सऊदी और तुर्की सिर्फ पर्दे के किरदार हैं, असली मास्टरमाइंड अमेरिका है। जैसे ही ये रिपोर्ट विदेश मंत्रालय पहुंची, पूरा माहौल बदल गया। जयशंकर ने तुरंत आपात बैठक बुलाई और साफ कहा, अब यह लड़ाई पर्दे के पीछे नहीं खुले, मैदान में लड़ी जाएगी। दोस्तों, अमेरिका का यह रवैया किसी धोखे से कम नहीं था, क्योंकि यही वह देश है जिसने 4 महीने पहले कहा था कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत उसके बराबर खड़ा हो। वो नहीं चाहता कि दुनिया का पावर सेंटर वॉशिंगटन से नई दिल्ली शिफ्ट हो, क्योंकि भारत का उभार उसकी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यही वजह है कि अमेरिका ने सऊदी और तुर्की को मोहरा बनाया, पाकिस्तान को हथियार और खुद को निर्देशक। जी, उसकी रणनीति थी कि पहले भारत के खिलाफ माहौल बनाया जाए। अब भारत का लक्ष्य सिर्फ समर्थन जुटाना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने ये साबित करना है